जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज जो एक्सपीरियंस सुनाने वाली हूँ ना, ये इससे पहले भी रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कब सुना दिया और मैंने यहाँ अपलोड कर दिया कि किसी और चैनल पर, ये भी मुझे याद नहीं आ रहा है। बट मैंने एक बार रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैं ये डाल रही हूँ। इन केस अगर आप लोगों को वापस इसका लिंक मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं कोई एक वीडियो रहने दूँगी, एक हटा दूँगी, वरना दोनों डुप्लीकेट हो जाएंगी। तो मैं जो एक्सपीरियंस सुनाऊंगी वो तो मैं सुनाने वाली हूँ, पर उससे पहले थोड़ी बहुत बातें आप सबके साथ। तो फिर होली आने वाली है। आई होप आप सब रेडी हो चुके होंगे, उसके लिए प्रिपरेशंस कर चुके होंगे। और होली में बहुत सारे पकवान भी बन रहे होंगे। तो जो भी आपका यूज़ होगा वो अच्छी बात है, और जो रह जाएगा उसे फ्रिज में रख के फिर अगले दिन किसी ज़रूरतमंद या किसी भूखे को दे दीजिएगा, या खुद भी आपस में आप खा सकते हैं, जो भी है। बट वो सेफ़ फूड रहे, मतलब वो हाइजीनिक रहे, तभी खाइएगा और तभी दूसरों को भी दीजिएगा। पर कोशिश करिएगा कि इस होली में हम फूड की वेस्टेज ना करें। और बाकी जो वो होता है ना कि होली में ऐसा करो वैसा करो, ये कलर्स यूज़ करो वो मत करो, वो सब कुछ मैं कहने नहीं आई हूँ। बिकॉज मुझे पता है आप सब ऑलरेडी काफ़ी सजग लोग हैं, तो आप सब जो भी करेंगे यू विल डू इट केयरफुली, आई नो दैट। लेकिन मैं बस यही कह रही हूँ कि इस बार कोशिश करिएगा कि होली के बाद भी सही, पर किसी एक ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी फॉर्म में। और एक बहुत 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 ज़रूरी बात, मुझे इसके लिए अलग से अनाउंसमेंट वीडियो बनाने का मन है, बट आई डोंट नो वो बन पाएगा या नहीं। तो मैं ऐसे ही यहाँ पर कर रही हूँ कि होली वाले दिन से, क्योंकि पहले ये चीज़ मैंने अपने ग्रुप में भी की है, और सच कह रही हूँ, मेरे विश्वास पर, मेरे कहने पर आपका विश्वास पूरी दुनिया से टूट गया है, कोई बात नहीं। शायद आपने ये सब चीज़ें पहले भी की हो, कोई बात नहीं। पर प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग बहुत परेशान हैं, स्पेशली जिनको जॉब नहीं मिल रही है, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या कुछ ना कुछ कारणों से परेशान है, आई जस्ट बेग यू ऑल, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि होली वाले दिन से शुरू कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। एवरी सिंगल डे गणेश जी की वंदना कीजिएगा। गणेश जी की वंदना कुछ नहीं कर सकते तो ओम श्री गणेशाय नमः कहकर कि गणेश जी मेरा जो भी कार्य है वो निर्विघ्न हो, बस इतनी ही प्रार्थना। और जो मैं पाठ कर रहा हूँ ये मेरा सफल हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो, इतना ही कहते हुए एवरी सिंगल डे 3 मंथ तक प्लीज़ प्लीज़ स्तवन मंजीरी का पाठ कीजिएगा। और मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या हम पढ़ने की जगह सुन सकते हैं, तो मेरा फर्स्ट राय तो ये रहेगा, मैं सबसे पहले तो ना ही कहना चाहूँगी कि नहीं। मैं 99.9% आपको इस तरफ फोर्स करूँगी कि आप प्लीज़ रीड कीजिए, भले वो आपको टाइम वेस्ट लगता हो या जो भी लगता हो। बट आई बेग यू ऑल, होली वाले दिन से 8 मार्च से ये शुरू हो रहा है। हर दिन स्तवन मंजीरी का पाठ करिए। पाठ करने के बाद जो संदेश का वीडियो आता है ना, एवरी डे वहाँ रिपोर्टिंग करिए कि मैंने स्तवन मंजीरी का पाठ किया। जिनको बाबा को अनुभव करना है, बाबा की अनुभूतियों को अनुभव करना, आप एक बार करके देखिए, बस प्लीज़ मेरी ज़िद पर कीजिए। या जो भी प्रॉब्लम है ना, बस 3 मंथ कंटिन्यूड कीजिए। जो लेडीज़ वगैरह हैं जो नहीं कर पाएंगी कंटिन्यूएशन में, तो वो जो 4-5 दिन है कोई बात नहीं, आप उसे घर पे प्ले कर सकते हो। या अगर आपके घर का रिवाज है कि उन दिनों कुछ ऐसा सुनना नहीं है या प्ले नहीं करना, तो वो 4-5 दिन आप काउंट मत करिएगा, ठीक है। बट 90 डेज़ आपका पाठ होना चाहिए। और जिनको पढ़ना नहीं आता है, जिनको पढ़ना नहीं आता है, आई विल रिपीट अगेन, जिनको पढ़ना नहीं आता है बस वही लोग स्तवन मंजीरी का पाठ सुनिएगा। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना कि काम करते हो और उसके साथ साथ स्तवन मंजीरी प्ले कर देते हो, तो उस तरह से फिर आपको कृपा चाहिए खूब सारी, और करते हो आप ऐसा। क्या आप बाबा के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते पूरे दिन में? 24 घंटा बाबा ने आपको दिया, आप 30 मिनट उनके लिए नहीं निकाल सकते? बस थोड़ा सा समय बाबा के लिए निकालना है। प्लीज़ पढ़िए, ठीक है। आप लोग जो सुनते हैं वो ध्यान से सुनते नहीं हैं, फिर उसके बाद आते हैं कि तुम्हारे बाबा ने कोई कृपा नहीं की। मैं नहीं मान सकती कि कृपा नहीं की, कमी आप में होगी तभी कृपा नहीं हुई। जिसने श्रद्धा रखा है, सबूरी रखी है ना, सबको सब मिला है। तो अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और ये पूरी ज़िंदगी आपको रिजल्ट इसका वो मिलेगा, रिटर्न, कृपा मिलेगी। इट इज़ काइंड ऑफ दैट। तो प्लीज़ 8 मार्च से सभी लोग स्तवन मंजीरी का पाठ करिएगा, खुद से पढ़कर करिएगा। एकदम इमरजेंसी है तभी आप सुनिए, पर अगर सुन रहे हैं ना तो उस वक्त अपने हाथ पाँव दिमाग सबको रोक के सिर्फ उसको सुनिएगा, उसके एक एक शब्द को सुनिएगा
प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा। आपकी जो भी इच्छा है ना उसको लेकर कीजिए, एंड आई कैन बेट दैट आपकी इच्छा पूरी होगी। विश्वास रखकर बस कीजिएगा। ये हो गई पहली बात। अब चलिए अनुभव सुनाती हूँ, और अनुभव सुनाने के बाद एक और बात आप सबसे मुझे कहना है, थोड़ा सीरियस बात है। चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो बात ऐसी है कि ये जो डिवोटी हैं इन्हें एकदम से डिप्रेशन आने लगा, एंड इन्हें सुसाइडल थॉट्स आने लगे। अच्छा, कोविड के दौरान बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी। तब इनकी बेटी 5 महीने की थी, फर्स्ट लॉकडाउन हो गया था, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। एंड घर वाले कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, सोचने के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है, अदरवाइज़ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये प्रॉपरली डिप्रेशन में चली गई थी। ये बस हर समय सोचती थी कि मुझे कैसे खुद को ख़त्म करना है। ये रहती थी चंडीगढ़ में। और आपको मैं एक मतलब बहुत लोगों को लगता है ना कि नेगेटिविटी रहती है थोड़ी सी, उसी को कहते हैं यार आई एम डिप्रेस्ड, मुझे डिप्रेशन हो गया। और देखिए जो सच में डिप्रेस्ड हो जाता है ना, जिसको सच में डिप्रेशन आ जाता है, कितना मुश्किल दौर उनके लिए रहता है। और ये सबसे घातक, सबसे खतरनाक बीमारी है, इसलिए बचिए इससे। बचने का तरीका ही यही है कि हर छोटी बात पे अपने आप को डिप्रेस्ड मत कहिए, क्योंकि ये डिवोटी जो है ना ये उससे जाकर आई हैं। तो ये बस हर समय इनको ख़त्म होने का शौक़, मतलब मन हो गया था कि कैसे मरूं मैं, कैसे ख़त्म कर लूं, और तरीका सोचती थी। सच अ पेनफुल टाइम, क्योंकि इनकी बेटी भी थी 5 महीने की। पर आप ये सोचिए, इनको अपना लाइफ एमलेस लग रहा था, हर चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। इसीलिए थोड़ा सा मोह और माया भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर 100% डिटैचमेंट हो जाए ना तो पता नहीं इंसान कहाँ जाएगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो माया बनाई गई है ना, इसलिए इसका भी अनादर नहीं करना चाहिए। अब इन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आया। उसके बाद जो है फर्स्ट लॉकडाउन इनका बहुत मुश्किल दौर था। अकेले टाइम भी नहीं मिलता था इन्हें अकेले रहने का कि ये कुछ कर भी ले, ये भी बाबा की ही मेहर थी। उसके बाद जो है इन्होंने हरियाणा में एक डॉक्टर से ये ट्रीटमेंट ली, जब थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद थोड़ी बहुत रियायतें मिली तो, एंड उन्होंने जो दवाई दी उससे इन्हें बहुत नींद आनी शुरू हो गई। डिप्रेशन वगैरह की मेडिसिन ही में यही रहता है कि वो आपको ज़्यादा सुलवा देंगे, जिससे कि आप सोचो कम सोचने का टाइम मिले। और आप इससे एक लॉजिक सोचिए कि हर किसी को बिजी रहना कितना ज़रूरी है। ये लोग भी जो मेडिसिन देते हैं वो सोने के लिए देते हैं, जिससे कि आप सोगे तो आप सोचोगे कम, यानी आपके पास खाली टाइम कम रहेगा। तो ये कितना ज़रूरी है कि सबको बिजी रहे। जो लोग खाली बहुत रह रहे हैं, जो भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करिए, खाली मत रहिए, ठीक है। क्योंकि ये डिप्रेशन में भी इनको बस सोने की दवा दी जा रही थी, बेहोशी छा जाना, और बाकी समय वही नेगेटिव थॉट, वही नेगेटिव फीलिंग। एंड इनका इतना कष्ट वाला दौर था, ये इवन पंडित वगैरह के पास गई, इन्होंने सबको दिखा दिया। पंडित को दिखाया, 2-3 पंडितों ने, एक ने कहा कि किसी का ब्लैक मैजिक है, कोई अपनी विधि बताया। इन्होंने इवन विधि तक की है। पूरा कोरोना सोचिए 2020 और 21 इनका कितना गंदा बीता होगा। एक तो ऑलरेडी कोविड किसी के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, उसमें भी एक डिप्रेशन वाली चीज़। तो उसके बाद ना वो पंडित जी ने कहा कि आप ये विधि करो। इन्होंने करी, करने के बाद भी ना इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहीं से कोई वो नहीं आ रहा था, कोई आराम नहीं मिल रही थी, वही मरने का बात हो रहा था। उसके बाद जो है इन्हें बाबा जी की ओर ध्यान आया। तो ये अभी मेडिसिन तो ले ही रही थी डिप्रेशन का, साथ ही साथ इन्होंने साई सच्चरित्र जी के 2 महीना तक पारायण करे। एंड साई सच्चरित्र जी के पारायण करने से भी कुछ नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुई। तो आप सोचिए कि बाबा श्रद्धा के साथ सबूरी रखना इन्हें सिखा रहे थे। इनके लिए वो कितना उदासी वाला समय होगा जब ये सच्चरित्र जी पढ़ के भी बाहर नहीं आ पा रही थी। अच्छा, ये बाबा की डिवोटी 12-13 सालों से थी, बट जो आगे होने वाला है ना, दैट चेंज्ड हर लाइफ। साई सच्चरित्र जी से कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें एक डिवोटी ने सजेस्ट किया। अच्छा, इधर घर वाले जो थे वो लोग इन्हें बहुत मतलब बोलते थे तुम ओवर थिंकिंग करती हो, इसलिए ऐसा है वैसा है। पर ये जिस प्रॉब्लम से गुजर रही थी वो कोई नहीं समझ पा रहा था। इनकी 5 मंथ ओल्ड बेटी को रेडी करना, सुलाना सब इनके हस्बैंड कर देते थे, पर इनके साथ क्या हो रहा है वो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये किस तरह महसूस कर रही हैं। तो इसलिए फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि पेट दर्द, सर दर्द और बुखार जो है यही बीमारी होती है। हम मेंटल इलनेस को हम या मेंटल हेल्थ को हम तवज्जो देते ही नहीं है, पर आज के समय वो बेहद ज़रूरी है। देखिए इनके साथ क्या हुआ। ये इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, साई सच्चरित्र जी के बाद भी। तो ये बहुत रो रही थी। फिर एक डिवोटी ने इन्हें कहा कि आप ऊदी लेना शुरू करो, ऊदी लेने से आप ठीक हो जाओगे।
बट पता है क्या, ऊदी लेने के बाद भी 2-3 दिन लिया इन्होंने, कुछ नहीं हुआ। साई सचजी पढ़ने के बाद एक चीज़ हुई थी कि 2-4 दिन नींद आई, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम। तो अभी ऊदी लेने के बाद कुछ नहीं हो रहा था, तो वन फाइन डे शी फेल्ट लाइक अब बस बाबा बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी मेडिसिन है ला के बाबा के चरणों में रख दी और बोली आज से मैं ये दवा नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हारे चरणों में छोड़ रही हूँ बाबा, आई रिपीट, मैं तुम्हारे चरणों में छोड़ रही हूँ बाबा, आज के बाद मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। और ये सुबह शाम सिर्फ ऊदी लेना शुरू कर दी। और ये जैसे जैसे ऊदी लेते चली गई वैसे वैसे ये ठीक होते चली गई। और जो लाइफ से, उन सारी चीज़ों से इंटरेस्ट हट गया था, सुसाइडल थॉट आते थे, वो सब बंद हो गया। एंड वापस शी केम बैक टू हर लाइफ, इन्हें वापस ज़िंदगी में इंटरेस्ट आ गया। और वापस से जो है इनका जो सुसाइडल थॉट्स वगैरह थे वो सब हमेशा के लिए बंद हो गए। सिर्फ और सिर्फ बाबा की ऊदी की इतनी कृपा हुई इनके ऊपर कि वो डिप्रेशन वाली दवा जो डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई थी वो सब इन्होंने एकदम से छोड़ दिया था। एंड देखिए ये ठीक हो गई सिर्फ ऊदी के ट्रीटमेंट से, कह सकते हैं बाबा साई माँ की ट्रीटमेंट से। तो ऐसी बाबा ने इन पर कृपा की। शी हैड बीन बाबाज डिवोटी फॉर मोर देन 10 years, लेकिन बाबा की कृपा का समय ये वाला इनके लिए आया 2020 में। एंड तब जाकर ये बाबा से बहुत क्लोज हो गई। एंड मैं बस ये जो अनुभव है ना, आप एक चीज़ समझिए, वो जो ट्रांजिशन फेज था ना, मेंटल ट्रांजिशन, क्योंकि जब फिजिकल ट्रांजिशन होता है ना, यानी फिजिकल बदलाव हो रहा होता है, कोई ठीक था फिर किसी को हार्ट अटैक आया, फिर वो आदमी वापस ठीक हो गया, रिकवर हो गया, ये हम लोग देख पाते हैं। पर जो ये मेंटल ट्रांजिशन होता है ना, दिमाग में हार्ट अटैक आना, दिमाग में मरने के ख्याल आना, हाँ, तो ये वाला ट्रांजिशन कोई देख नहीं पाता, इसलिए किसी को समझ नहीं आता कि ये कितना पेनफुल है। पर जो इससे गुजरे हैं या जिनकी फैमिली को देखना पड़ा हो, आई हैव सीन अ लिटिल बिट, तो फिर उसको समझ में आता है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं। और अगर किसी को थोड़ा सा भी मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ तो हम उसको पागल है पागल है पागल है करके इतना तंग कर देते हैं कि लोग बोलने से भी डरते हैं। और ये फैक्ट है कि बहुत लोग ना आज भी बहुत डिप्रेस्ड हैं, पर वो ये कन्फेस करने से डरते हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूँगी, दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। मर जाओगे तब भी बोलेंगे, ज़िंदा रहोगे तब भी बोलेंगे। उनको मिला है एक मुँह तो वो बोलेंगे ही, क्योंकि मुँह मिला ही है बोलने के लिए, कान मिला है सुनने के लिए, है ना, तो वो तब भी बोलेंगे। तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान मत दो। जितने भी लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, आई नो बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे पर्सनल पर आकर बहुत लोग बोलते हैं। मैं आप सबसे कहूँगी, हाथ जोड़िए, बाबा के सामने बैठिए, सिंसियरली हम्बली बाबा को बताइए कि क्या क्या आप महसूस कर रहे हो, आपके मन में क्या क्या चल रहा है, आपने क्या क्या, अगर किसी को सुसाइडल थॉट आ रही है तो आप सच में बाबा से कहिए कि बाबा मैंने ये कोशिशें की हैं। और सबसे पहले बाबा से माफ़ी मांगिए, नाक रगड़ के माफ़ी मांगिए कि बाबा मैंने खुद को मारने का सोचा, मुझे माफ़ करना। क्योंकि पता है अगर आप सुसाइड करोगे, कोई करता है ना, तो फिर वो पूरे अननेचुरल वे में मर रहा है ना, वो सारे चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, वो सारे प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है। स्वर्ग नर्क कहीं जगह नहीं मिलेगी उसे, वो भटकता रहेगा, ना इधर का ना उधर का। तो फिर वो उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है। और फिर आपकी आत्मा जो है ना, वो किसी से लड़ाई भी नहीं कर सकती है सिवाय दुख के झेलने के, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। और बाबा के सामने बैठकर सच्चे मन से कहिए कि बाबा आपके मेरे मन में ये था, आप जो महसूस कर रहे हो ना, कोई डॉक्टर कोई घर वाला नहीं सुन रहा है, मत बताइए, अब बाबा को बताइए और बोलिए कि बाबा आप मुझे इससे निकालो, ठीक है। ये चीज़ कहिए, जितनी प्रॉब्लम है माइन्यूटली बाबा से बैठ के एक एक बात कही, छोटी छोटी बात भी कही। फॉर एग्जाम्पल, बाबा मैं मेडिसिन खा रहा था पर फिर भी मुझे ये ख्याल आ रहा था और मैंने ये करने की कोशिश की, अब आप प्लीज़ रास्ता निकालो। से दिस एंड लीव दिस ऑन बाबा। उसके बाद बाबा रास्ता निकालेंगे। और बहुत लोगों को मरने का ख्याल दूसरों के कारण आता है, दूसरों के मिसबिहेवियर या किसी धोखे के कारण आता है, या ज़िंदगी में कोई एम या एम्बिशन नहीं रह जाता है तब भी आता है, कि अब आगे कुछ है ही नहीं करने को, तब भी आता है। तो वैसे में ना अपने आप को एक चैलेंजिंग सिचुएशन पर लाइए, अपने लिए चैलेंज जनरेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। पता है जो लोग कहते हैं ना कि यार ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, बहुत संघर्ष है, आप लकी हो आपको स्ट्रगल मिला है। जिसको सब कुछ मिल गया है ना, सब कुछ मिल गया है, देयर आर एक्ट्रेस एंड एक्टर्स जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एंड हम सोचते हैं यार एक्टर एंड एक्ट्रेसेस क्यों डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप सोचना ज़रा, उनके बैंक अकाउंट में खूब पैसे हैं, खूब पैसे हैं, उनको जिस कंपनी का जो पर्स चाहिए
उनको जो जैकेट चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो उनके पास है। उनका वार्डरोब वर्ल्ड के बेस्ट चीज़ों से भरा हुआ है। वो जिस होटल में जाएंगे, जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे, उनको बहुत कुछ फ्री मिलेगा, या फिर वो बस मतलब उनको वो बहुत तरह से स्पॉन्सर कर दिया जाएगा। वो जिस चीज़ का ऐड करेंगे उनको वो सामान भी बहुत ज़्यादा दे दिया जाएगा। हर जगह सिर्फ पैसा मिल रहा है, पैसा कहीं खर्च हो ही नहीं रहा है। नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, सब मिल जाता है, बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टी है, सब है, इतना ओवर सेटल्ड हो जाते हैं। तो वो लोग भी डिप्रेशन में फिर क्यों जाते हैं? क्योंकि कोई एम्बिशन ही नहीं बचता है। नेम चाहिए, फेम चाहिए, सब मिल जाता है, कोई स्ट्रगल ही नहीं रहता है। तो वो उसमें वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है कि अगर हम इस अपने आप को एक लेवल पे लिया है कि सब कुछ हो गया है, अब कुछ नहीं चाहिए, कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ करने को नहीं है, तो आपके साथ भी वही होगा। इसलिए अपने आप को बिजी रखिए और एम्बिशियस रखिए, कुछ ना कुछ करने की सोचिए। कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए, प्लस अपने लिए नया नया चैलेंज जनरेट करते रहा कीजिए। चैलेंजेस होना लाइफ में, गोल्स होना लाइफ में बहुत 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 ज़रूरी है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, मैं ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप चैनल को सुनते हो, साई डिवोटी खुद को कहते हो, और फिर कोई अगर आपकी रिप्लाई नहीं कर रहा है तो आप गालियों से चैट बॉक्स को कैसे भर देते हो? ये बात सबके लिए नहीं है, बस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो गालियाँ तक दे देते हैं। मैं हैरान थी ये पढ़कर, ये साई डिवोटी बनते आ रहे थे एंड मैं रिप्लाई नहीं की तो मुझे गाली दे दिया। अच्छा, एक बात बता रही हूँ, मैं 15 घंटे या 18 घंटे काम कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, मुझे कहाँ से टाइम मिलेगा कि मैं खूब सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूँ? फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। मैं इसी में पिछले 1 महीने में क्या क्या हो गया है, कहाँ कहाँ गई हूँ, क्या क्या चीज़ें की हूँ, इसका अंदाज़ा भी नहीं है सबको, और मैं बताना ही नहीं चाहती हूँ। बात अंदाज़ा का नहीं है, मुझे लगवाना ही नहीं है, मुझे बताना ही नहीं है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को और ये जो ये चैनल वाली लाइफ है इसको बहुत बहुत अलग रखती हूँ। तो फिर मेरे क्या चैलेंजेस है? हर किसी को लगता है कि बस 10 मिनट दे दो, पर इस तरह के कितने सारे लोग रहते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत लोग वेट किए, फिर मैंने कॉल भी किया, मैंने बात भी की, पर गाली कैसे लिख देते हैं कुछ लोग? हाउ हाउ कैन यू अब्यूज समबडी जस्ट बिकॉज कि वो इंसान आपके फ़ोन नहीं उठाया? तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने ये सब लिखा है, आई नो वो सुनते हैं, वो बहुत समय से सुन रहे हैं, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आई वाज शॉक टू सी कि गालियाँ भी देते हैं लोग फ़ोन ना उठाने पर। तो ये सारी चीज़ें करके आप मुझे कुछ नहीं पहुंचा रहे हो, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा ना, मैं फिर भी एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, लेकिन मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप अपने कर्मास को ख़राब कर रहे हो। ध्यान रखना, आप भी एक साई डिवोटी हो। फ़र्क मुझे पड़ा, थोड़ा सा पड़ा, थोड़ी सी बुरी लगी और मेरे दिल से भी शायद थोड़ा सा बुरा निकला, तो वो नहीं निकले इसके लिए ध्यान रखिएगा। जब आप किसी को गाली देते हो, सामने वाले को भी बुरा लगता है, और वो जो बुरा लगता है ना, वो बस काफ़ी होता है आपको वो कर्मास रिटर्न करने के लिए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस। और वैसे भी मैं सबके फ़ोन उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये मैंने क्लियर किया है। एक्सपीरियंसेस सुनाती हूँ, मैं फ़ोन उठाती हूँ, पर जो लोग इस तरह से गाली वगैरह देते हैं ना, उनसे मैं बातें करना पसंद नहीं करूँगी। मुझे मैसेज मत करिएगा वापस, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं वो तो हूँ नहीं कि किसी का नंबर दिखा दूँ या किसी के मैसेजेस दिखा दूँ, क्योंकि मुझे किसी को डिफेम नहीं करना है। मैंने माफ़ किया, मैंने अपनी तरफ से माफ़ किया, पर आप ये काम किसी और के साथ मत करना। और बाकी लोग, जो बाकी जनता है, हमारी बाबा के बच्चे हैं, सारे प्यारे लोगों से निवेदन है कि आप प्लीज़ एक बार स्तवन मंजीरी पढ़ कर देखिए, आपकी लाइफ बदलेगी। मैं अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाने वाली हूँ स्तवन मंजीरी के पाठ से जुड़े हुए, और 8 मार्च से हम सब सिंसियरली स्तवन मंजीरी का पाठ करने वाले हैं। जो लोग मेरे साथ 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिए थे, उनका 1 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। जो नहीं किए थे वो अभी 8 मार्च से कर रहे हैं, होली वाले दिन से। ठीक है, चलिए, जय साई राम, टेक केयर, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।